मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो रातों के अंधेरे से घबराता नहीं, हर हार से सीखो कुछ नया, क्योंकि सीखने वाला ही कभी हारता नहीं। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबको हमारे चैनल इकोनॉमिक्स अकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का इसको स्टार्ट किए हैं। इसका ऑलरेडी मैंने लेक्चर 5 तक अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर चेक करें। तो लेक्चर 5 तक हमने क्या क्या कवर किया, हमने कवर किया पार्टीशन वैल्यू क्या होती है, क्वार्टाइल का सॉल्यूशन न्यूमेरिकल, फिर डिसाइल का न्यूमेरिकल। आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, आज हम एक्सप्लोर करने वाले परसेंटाइल को। आज हम समझेंगे कि परसेंटाइल क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटाइल्स, परसेंटाइल का मतलब आप नाम से समझ रहे होंगे, सिमिलर है ना परसेंटेज से। इसका भी 100 पार्ट्स में होती है डिवाइड, मतलब इसका मतलब है परसेंटाइल आर द वैल्यू which divide the data whole set of observation into 100 equal parts। मतलब ये जो डिवाइड करती है ना कोई भी डेटा को, कोई भी ऑब्जर्वेशन को, वो 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब 100 पार्ट होगी उसकी, इक्वल पार्ट्स। तो परसेंटाइल ज्यादा कहाँ तक रहती है, P1 से लेकर P90 तक। जो 100 टाइप में डिवाइड करते हैं कोई भी डेटा को, उसको P1 टू P90 तक पॉइंट होता है उसका, परसेंटाइल का पॉइंट। तो परसेंटाइल को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका फॉर्मूला लगाते हैं। परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या है, परसेंटाइल का फॉर्मूला है pk इज इक्वल टू साइज ऑफ k n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। यही फॉर्मूला हम इंडिविजुअल डेटा और डिस्क्रीट डेटा में लगाते हैं। कंटिन्यूअस डेटा में सेम अलग मतलब सेम ही होगा, जैसे कि डिसाइल में था, क्वार्टाइल में था, सब कुछ सेम रहेगा। बट ये नीचे का जो नंबर है, जो क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, डिसाइल में 10 इक्वल पार्ट्स में, और अभी परसेंटाइल में 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कंटिन्यूअस डेटा की फॉर्मूला हम अलग देख लेंगे जब हम कंटिन्यूअस डेटा को सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल डेटा को जो सॉल्व करते वो कैसे करते हैं। इंडिविजुअल डेटा को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले इंडिविजुअल डेटा का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई डेटा जो सिंगल सिंगल नंबर्स में हो प्रेजेंट, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर 1 5 6 8 या फिर 1 10 20 30, ऐसे कोई भी डेटा हो जो इंडिविजुअली प्रेजेंट हो। तो आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं आपके बुक में क्वेश्चन पूछा क्या है। आपके बुक में पूछा गया है P40 निकालने के लिए, यानी कि फाइंड P40 फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या है, 10 15 8 16 19 11 12 14 9। अभी हम लोग इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो 8 9 10 11 12 14 15 16 और 19। ये आपका डेटा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना था, P4 P40 निकालना है। P40 फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। क्या फाइंड करना है, P40। अब ये P40 को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, साइज ऑफ K यानी कि 40 इंटू n+1। n कैसे निकालेंगे, n हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो रहती है उसको हम n कहते हैं। तो हम देखेंगे इंडिविजुअल डेटा में n कितना है। n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपना n है। तो n क्या होगा, 9 + 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन।
अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 40, 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाय 100 ऑब्जर्वेशन। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो P40 को हम क्या करेंगे, 40 इंटू 10, बिकॉज यहाँ पे इंटू है, अपॉन 100। तो अपना कितना आएगा, P40 इज इक्वल टू 400 अपॉन 100। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, 4। P40 कितना आया, 4th ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास में जो डेटा है, ये जो डेटा प्रेजेंट है, इसमें जो 4th नंबर पे लाइज कर रहा होगा वो नंबर आपका P40 होगा। 1 2 3 4, 4th नंबर पे क्या, 11। तो अपना P40 क्या हो गया, 11। तो ये इंडिविजुअल डेटा को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर्मूला यूज करके। अभी हम लोग डिस्क्रीट डेटा को देखेंगे जो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी डिस्क्रीट डेटा का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आपके बुक में जो एग्जांपल दिया गया है डिस्क्रीट डेटा का, उसको ये जो डिस्क्रीट डेटा आपके बुक में दिया गया है क्वेश्चन, एक दिया गया है हाइट इन इंचेस और नंबर ऑफ पर्सन। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हाइट, नंबर ऑफ पर्सन, CF तो हमें निकालना पड़ता है। इंचेस में आपका हाइट दिया गया है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। और आपका फ्रीक्वेंसी जो है, नंबर ऑफ पर्सन, वो कितना दिया गया है, 4, 5, 6, 10, 12, 2, 1। अभी हम लोग निकाल लेते हैं इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फिर सॉल्व करते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकालना सीखा है। 4 को ऐसे लिखेंगे, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 10 25, 25 + 12 30, 37, 37 + 2 39, 39 + 1 40। अभी हम लोग क्या निकालेंगे इसके बाद, एन। एन की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। तो ये एन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको क्या करते हैं, सम करते हैं और फिर हमारा एन निकल जाता है। तो 5 4 9, 9 + 6 15, 15 + 10 25, 25 + 12 37, 37 + 2 39, 39 + 1 40। हमें कंफर्मेशन कैसे होती है, जो हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट आ रहा है, टोटल एन और ये लास्ट नंबर ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो सेम होना चाहिए। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला आपको, जो D20 निकालना है और T20 निकालना है और P60 निकालना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको P20 निकालेंगे। P20 के लिए फॉर्मूला क्या है, सेम, साइज ऑफ K यानी कि 20, एन, एन कितना अपना 40 + 1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। P20 के लिए क्या करेंगे, 20, 40 + 1 41 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन। अभी हम क्या करेंगे, P20 20 इंटू 41 डिवाइड बाय 100, 40 इंटू 20 41 इंटू 2 जो है, सॉरी मतलब 41 इंटू 20 जो है अपना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आती है वो है 820, 820 डिवाइड बाय 100। अगर आप किसी भी डिजिट को 100 से डिवाइड करते तो पॉइंट
डेसिमल ऐड हो जाता है। अगर डेसिमल ऐड होगा तो 8.2 हो जाएगी। तो ये 8.2 हम पहले देखेंगे कि कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। मतलब ये 8.2 जो है जिस फ्रीक्वेंसी में मतलब आएगा, वो फ्रीक्वेंसी का जो क्लास होगा अपना वो P20 हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे 8.2 जो है वो किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है, नहीं, अंडर 9 आ रहा है, 9 के अंदर आ रहा है। तो ये 9 वाला जो लाइन है, ये जो क्लास है, इसका जो अपना क्लास होगा वो होगा P20। P20 कितना आ रहा है, 59 सेंटीमीटर। अभी ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, P60 निकालेंगे। P60 निकालने के लिए सेम फॉर्मूला होता है, साइज ऑफ 60 इंटू n+1। n कितना था, 40 + 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। अभी हम P60 के लिए क्या करेंगे, 60 इंटू 41 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। P60 इंटू 60 इंटू 41 डिवाइड बाय 100। अगर हम 41 को 60 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगी वो है 2460 डिवाइड बाय 100। तो अभी P60 जो है अगर डिवाइड बाय 100 किए तो ये एक डेसिमल ऐड होगी, तो 24.6 हो गया इंचेस में। अभी P60 हमें फाइंड आउट करने के लिए ये देखना पड़ेगा जो 24.6 जो है ये कौन से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है। अभी ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 4 नहीं आ रहा है, 9 नहीं, 15 नहीं, 25 के अंदर 24.6 आ रहा है। तो इसका जो क्लास मार्क होगा, इसका जो क्लास होगा वो अपना P60 हो जाएगा। P60 का 25 राइट, 4 9 15 4 9 यहाँ तक सही है। 6 10 12 2 1 10 15 10 25 25 + 12 37 37 + 2 39 39 + 1 40। हाँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। ये जो 25 है वो कौन से क्लास में आ रहा है, 61 में। तो ये जो 61 है वो अपना क्या आएगा, P60 आएगा, 61 इंचेस। P20 कितना था, P20 था 59 और P60 कितना हो गया, 61। तो ऐसे निकालते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल का किसी भी डेटा का 100 पार्ट्स में डिवाइड करने का तरीका होती है जो 100 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया परसेंटाइल का अपना इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। बाकी है लास्ट टॉपिक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।